कुमार दुबी ओवर ब्रिज के नीचे कचरा हटेगा, बनेंगी दुकानें और पार्क। विधायक अरूप चटर्जी ने साझा किया विकास विजन। निरसा शिवलीबाड़ी पूरब और मध्य पंचायत के सम्मिलित तत्वाधान में रविवार को कुमार दुबी ओवर ब्रिज के नीचे व्याप्त कचरा प्रबंधन की समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से निरसा विधायक अरूप चटर्जी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने ओवर ब्रिज के नीचे दुकान और पार्क बनाने की बात कही। कूड़े कचरे के ढेर पर गहरी चिंता व्यक्त की। ग्रामीणों का कहना है कि कचरे के कारण क्षेत्र में बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए विधायक अरूप चटर्जी ने अपने विजन को साझा करते हुए कहा कि ब्रिज के नीचे के खाली स्थान का सदुपयोग किया जाएगा। यहां योजनाबद्ध तरीके से व्यावसायिक दुकानों का निर्माण किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इंजीनियरों की सलाह से यहां दुकान के साथ पार्क बनाया जाएगा ताकि पर्यावरण संतुलित रहे। कचरा प्रबंधन की नई रणनीति चर्चा के दौरान कचरा के स्थायी निपटान के लिए आसपास की बंद पड़ी कोलियरी ओसीपी खदानों के उपयोग में लेने के साथ ही चिरगुंडा नगर परिषद के क्षेत्र विस्तार पर भी बात हुई। सुचारू संचालन के लिए ग्रामीणों ने एक विशेष कमेटी का गठन किया है। बैठक के अंत में उपस्थित सभी ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने विधायक अरूप चटर्जी के इस विजन की सराहना करते हुए उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। आइए देखते हैं वीडियो में पूरी खबर। निरसा से सलाउद्दीन कुरैशी की रिपोर्ट। पेज को लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो कीजिए। जगह मिल गया है कचरा फेंकने का, तो इसका सर सफाई भी रहे और एक दो तरह के प्रस्ताव की जगह होना चाहिए। जो लोग इस तरह के लोग वहाँ बैठ करके आपस में बातचीत करें, प्लान करें कुछ काम करने का, कुछ करने का, अच्छा काम करने का, और इस कूड़ा करकट से हम लोग बच सकें। बेरोजगारी भी कुछ घटेगा, कुछ दुकान का रोजगार मिलेगा, कुछ लोगों का रोजगार मिलेगा, तो ये बेरोजगारी भी घटेगा कुछ। अरूप चटर्जी जिंदाबाद। तो ये कि ग्राम सभा से भेजी गई, इधर से ग्राम सभा ने इस तरह का कोई नहीं है। इधर के लोगों का ये भी है कि अगर दुकान बने, पार्क भी बनना चाहिए, और दुकान बने तो वही तो बात है। 2 स्टेट में दुकान बनना, हम लोग को इस संभावना को भी तलाशना चाहिए कि क्या आसपास के ओसीपी में कोई ऐसे है जहां हम लोग कचरा को उसमें डंप कर सकते हैं कि नहीं, ताकि उसकी भराई में अगर वो पानी का यूज करते हैं या उनके सरकार या उनके पास मछली पालन का कोई फिशरी का प्लान है, तब तो वो नहीं देते हैं। जैसे आपको हम लोग यहाँ आसनसोल में, सलानपुर में, बाराबनी में, जामुड़िया में ऐसे बहुत सारे तालाब हैं ओसीपी, जहाँ के पानी से तो रॉ वाटर घर में पानी बर्तन धोने, कपड़ा धोने के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ छोटे छोटे फिल्टर प्लांट है जहाँ से पानी भी दिया जाता है। कुछ तालाब है जहाँ ये खदान में पानी भरा हुआ है, मछली पालन भी होता है। मुझे लगता है कि इस संभावना को भी तलाशना चाहिए कि अगल बगल के जो ओसीपी है उन कचड़ों को तात्कालिक स्तर पर हम लोग ये वहाँ डंप कर सकते हैं कि नहीं। तो मुझे लगता है इन तमाम विकल्पों को सामने रखते हुए जनता की अपनी पहलकदमी, जनता और सरकार की पहलकदमी, सरकार की पहलकदमी और तमाम संभावनाओं को तलाशते हुए एक मुश्त पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी एकता के साथ अगर हम लोग पहल करें तो ये बहुत छोटी समस्या है, हम लोग इससे निजात पा लेंगे। धन्यवाद। पार्क बनाना या फिर दुकान बनाना, हमें लगता है कि कुछ प्रस्ताव ऐसे भी हैं कि जो लोग हैं, एक हमारे नेताजी बोले हैं कि आधा में पार्क और आधा में दुकान कर दिया जाए, तो ये भी प्रपोजल बढ़िया है, इसको भी हम लोग साकार कर सकते हैं। और क्या है, वो रोड से बहुत करीब है, तो अगर दुकान भी बनता है, मैंने हम उस पर्पस को भी लेकर चल रहे हैं, तो रोड के हिसाब से वो एक्सीडेंट का जरिया और दुकान से निकलने उकलने इसके लेकर भी परेशानी है। एक परेशानी है, आदमी खड़ा कहाँ होगा, जाएगा आएगा कहाँ। तो जिस तरह का बात आ रहा है, तो हम लोग भी बात रखें अपना, और विधायक जी से भी बात करें कि उनका प्रपोजल भी जो है वो अच्छा है। तो कम से कम ये मोड़ से वो मोड़ तक जो रोड से सटा हुआ है ब्रिज से,
उसको पार्क के लिए ही निर्धारित कर दे। बाकी जगह पर अगर हम लोग साफ करके दुकान बना सकते हैं तो एक रोजगार भी मिल जाएगा, दोनों काम यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन यहाँ से लेकर के जो रोड से सटा हुआ एरिया है उसको पार्क के लिए ही किया जाए, जो हर हिसाब से बेहतर है। यही आग्रह करेंगे कि आप सबसे पहले डंपिंग का व्यवस्था कीजिए और हमारा जो पुल के नीचे कचरा है या माइथन मोड़ में इतना बड़ा अंबाल लग रहा है, जो तनवीर भाई भी हमारे मुखिया है वो भी साफ कराते हैं या और भी प्रतिनिधि साफ कराते हैं, लेकिन इसका सलूशन नहीं हटता है। फिर साफ होता है, फिर कचरा जम जाता है। तो आज हमारे निरसा विधानसभा के विधायक जी आ रहे हैं, उनसे आप लोग कहिए, हम लोग भी कहेंगे कि सबसे पहले डंपिंग का व्यवस्था किया जाए। कचरा तो लोग फेंकेंगे, इसलिए कि आबादी बहुत है। हमारा मत पंचायत या और ये कम से कम 50,000 की आबादी है, तो वो कचरा फेंकाएगा कहाँ? तो इसका सलूशन पहले निकाला जाए। उसके बाद पार्क है, अच्छी पहल है, पार्क बन जाएगा, दोनों समुदाय के लोग अच्छा से बैठेंगे, जितने बुजुर्ग हैं अपना रिलीफ करेंगे पार्क में बैठ के। यही बातों के साथ अपना वाणी को समाप्त करते हैं। एक प्रस्ताव किया था कि यहाँ दुकान बने और दोनों साइड बने, इससे सरकार को भी कुछ रेवेन्यू आएगा और यहाँ के लोगों को भी कुछ रोजगार मिलेगा। ऐसा नहीं जो पूरा पैक करके दुकान बनाते हैं, उनका बैठने का भी जगह इस तरीके से आप लोग का जो प्रस्ताव पास है और इंजीनियर जब भी आएगा उसको बोलेंगे तो दुकान करके बैठने का भी जगह हो, तो दुकानें भी रोजगार भी बने। और अगर कोई भैंस मार देगा या और कोई कब्जा कर लेगा अल्टीमेटली, तो इसलिए बेहतर है जो कुछ इस्तेमाल हो दूसरे सबका को क्या उद्देश्य है? नहीं, देखिए एक प्रस्ताव हम लोगों की थी जो कुमारडी ओवरब्रिज का नीचे दुकान बनाया जाए, जिससे लोगों की रोज़गार भी होगी, यहाँ तो साफ़ सुथरा भी रहेगा, क्योंकि ये कूड़ेदान के रूप में पूरा ये ओवरब्रिज का नीचे ही इस्तेमाल हो रहा है। तो उसी प्रस्ताव को लेकर दोनों पंचायत के हमारे साथी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और कुछ लोगों का प्रस्ताव आया जो यहाँ पार्क होनी चाहिए, कुछ लोगों का आया जो दुकान बननी चाहिए और कुछ लोगों का जो है यहाँ टैक्सी स्टैंड बनना चाहिए। तो सभी को लेके कमेटी इन लोगों ने बनाया और जब इंजीनियर आएंगे देखने के लिए तो सभी को मिला जुला के एक प्रोग्राम बनाएंगे ताकि सब कुछ थोड़ी पेड़ भी लगे, थोड़ी ग्रीनरी भी हो और उसके साथ साथ दुकान भी यहाँ पर। धन्यवाद। आज किस उद्देश्य के तहत सिवलीबाड़ी मध्य पंचायत और सिवलीबाड़ी पूरा पंचायत के लोग बैठक किए आज, जिसमें निरसा विधायक अरूप चटर्जी भी शामिल हुए? देखिए, आज जैसे कि सिवलीबाड़ी मध्य और पूर्व नहीं, उत्तर के पंचायत के लोग भी आए हुए थे। आज सिवलीबाड़ी नागरिक स्वच्छता समिति का गठन किया गया। तीनों पंचायत से 6-6 लोगों को लेके एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी रोड में ये जो कूड़ा कचरा फेंका जाता है इसके कैसे निजात मिलेगा और इस जगह का सही यूटिलाइजेशन कैसे होगा, एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो कैसे बनाएगा, इसके लेके सरकारी अधिकारी, जिला परिषद, माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी सब के साथ बैठक करके एक उचित एक मॉडल बनाएंगे। इसीलिए एक कमेटी का भी गठन किया गया। और जैसे कि आज मीटिंग में विधायक जी आए, विधायक जी बोले ये करीब 1-1.5 साल पहले ही उन्होंने एक प्रपोजल DMFT के माध्यम से दिए थे कि फ्लाईओवर के नीचे स्पैन जॉइंट के बीच में जो जगह है वो जगह का यूटिलाइजेशन हो, वो जगह इंक्रोचमेंट ना हो जाए, वो जगह में छोटा छोटा दुकान बना के, छोटा छोटा शेड बना के अगर यहाँ के बेरोजगारों के बीच में वो बांट दिया जाए सरकारी प्रोसेस के माध्यम से, तो बेरोजगारी भी कुछ हद तक दूर होंगे। और कुछ प्रपोजल नागरिक समिति की ओर से आए हैं कि यहाँ पार्क बनाया जाए, एक जगह को स्वच्छ बनाया जाए। विधायक जी वो प्रपोजल को भी अप्रिशिएट किए। वो बोले जब इंजीनियर आएंगे नागरिक समिति उसके साथ बैठ के और ये एक अच्छा सा मॉडल तैयार किया जाएगा और एक कुछ जगह पार्क, पेड़ लगा के पार्क आदमी का बैठने का, इंसान का बैठने का जगह भी किया जाएगा और युवाओं के लिए रोजगार का भी दुकान भी बनाया जाएगा, दोनों एक चीज़ बनाया जाएगा। तो इसके लेके एक जल्द इंजीनियर आएंगे और एक मॉडल बनाया जाएगा। आज इसी लेके मीटिंग हुई। धन्यवाद। आज बैठक का क्या उद्देश्य है आप लोगों का? आज देखिए, आज के बैठक का जो उद्देश्य है कि पिछले सप्ताह यहाँ के सिवलीबाड़ी मध्य पंचायत और पूर्व पंचायत के जागरूक लोगों का एक प्रस्ताव आया कि ये जो
ओवर ब्रिज के नीचे जो गंदगी फैला हुआ है, कचरा का ढेर लगा हुआ है, इसको कैसे एक साफ़ सुथरा जगह बनाया जाए और कैसे इसका विकास किया जाए ताकि समाज के हर वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिल सके। उसी के वजह से आज तीनों पंचायत के लोग यहाँ पर उपस्थित थे, जिसमें यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, मुखियागण थे, जिला परिषद जी थे और विधायक जी भी पहुँचे हुए थे। तो एक मिलजुल करके एक तय किया गया कि ऐसा काम किया जाए कि इसमें कुछ लोगों को रोज़गार भी मिल सके और यहाँ पर पार्किंग का व्यवस्था हो ताकि बड़े बुजुर्ग जो सुबह शाम इधर उधर कहीं बैठने का जगह नहीं है, उनको एक बैठने उठने का जगह मिल जाए यहाँ पर, और इसको हरियाली पेड़ पौधा लगा करके हरा भरा बनाने का प्रयास किया जाए। विधायक जी के सामने इस बात को रखा गया, विधायक जी ने भी इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि हमने ऑलरेडी पहले ही DMFT के फंड से ये ओवर ब्रिज के नीचे छोटा छोटा दुकान बना करके लोगों को देने का प्रस्ताव भेजा हुआ है और वो प्रस्ताव बहुत दूर तक चला गया है। इंजीनियर आएगा, उसको देख करके कैसे करना है, क्या करना है, और साथ ही साथ उसमें पार्किंग का भी व्यवस्था करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा हो सके। और सबसे बड़ी बात है कचरा प्रबंधन का। तो कचरा प्रबंधन के लिए हुआ कि इसका परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि कचरा तो फेंका ही जाएगा, इतना घना आबादी है तो कचरा कहाँ फेंकाएगा। उसके लिए भी एक ठोस कचरा प्रबंधन बना करके इसका रास्ता निकालने का ये बात तय हुआ है। आज के बैठक में यही रखा गया है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अजय चौधरी है और वैसे मैं भारतीय जनता पार्टी 11 कुंड मंडल का महामंत्री हूँ, साथ ही साथ समाज सेवी के रूप में काम करता हूँ। धन्यवाद। आज सिवलीबाड़ी उत्तर पूरब मध्य के ग्रामीण बैठक किए आप लोग, जिसमें निरसा विधायक अरूप चटर्जी भी शामिल हुए। क्या वजह हुई? ओवर ब्रिज जो कुमारडुबी पुल बना ओवर ब्रिज, उसके नीचे कचरा का अंबार लगा हुआ है और अतिक्रमण भी हो रहा है। इस प्रदूषण खराब हो रहा है, यहाँ का माहौल खराब हो रहा है, लोग गंदगी का अंबार लग रहा है। इसको स्वच्छ रखने के लिए, साफ सफाई के लिए ग्रामीणों ने बैठकर निर्णय लिया है कि यहाँ एक पार्क जैसा बने, जिसमें आसपास के बच्चे बूढ़े लोग आके शाम में सुबह में बैठे, शुद्ध हवा मिले, वृक्ष वगैरह लगे। यही सबका निर्णय हुआ है और इसी विषय पर माननीय विधायक को बुलाया गया था कि इसमें जो कमेटी बनाई गई है और जो हम लोग का निर्णय है उसमें उनका सहयोग चाहिए। अपना परिचय दे दीजिए। मैं जियाउल हुसैन, सिवलीबाड़ी उत्तर से। धन्यवाद।